हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एच हब। तो जैसे कि हम जो जेबीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे टैट का, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके साथ सामने कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर से आ गया हूँ। तो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई एंड इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड। इन्होंने बोला कि अगर ए की पावर एक्स है, बी की पावर वाई है और सी की पावर जेड है और ये तीनों आपस में इक्वल हैं और हमारे पास ए बी सी जो है उसकी वैल्यू 1 दी हुई है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। तो हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू बतानी है कि इनमें से कौन सी वैल्यू है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो है ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड और साथ में ए बी सी हमारे पास 1 के इक्वल है। तो हमें वैल्यू बतानी है, देन हमें वैल्यू बतानी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इसमें से हम एक की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसमें से किसी एक की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अगर मैं ए बी सी इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें से अगर मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/AC। बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/AC। और अब अगर मैं इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो क्या आता है हमारे पास? तो हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई। तो यहाँ पे मैं इस बी की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी की वैल्यू अब हमारे पास क्या है? 1/A रेज टू पावर सी। तो 1/A रेज टू पावर सी ये मेरे पास आ चुकी है बी की वैल्यू, और इसकी पावर भी दी हुई है हमारे पास y। तो ए एक्स इज इक्वल टू 1/, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर वाई और सी रेज टू पावर वाई। अब ये होल पावर है, ये इन सब की पावर है, होल पावर है, तो इसलिए इसकी ब्रैकेट खोल के ये पावर सेपरेट मैंने इनको दे दी। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ए को मैं ऊपर ले जाऊँ अगर, तो यहाँ ए एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास बच रहा है सी रेज टू पावर वाई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। जैसे ए रेज टू पावर एक्स है और मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू पावर वाई है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम है, तो ये हमारे पास बेस है, ये बेस है और ये इनकी पावर्स हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए रेज टू पावर, सॉरी ए बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडिड। तो बेस हमारे पास सेम है, ए ही है, तो पावर्स आर एडिड, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। तो बेसिस आर सेम और पावर्स आर एडिड, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो ए रेज टू पावर एक्स प्लस वाई और वहाँ पे है हमारे पास 1/C रेज टू पावर वाई। तो इसको मैं दे देता हूँ 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। तो अब इससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास बचा है, ये तो हमने इनको तो हमने कर लिया, अब हमारे पास बचा है बी रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड। क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल भी है और ये इसके इक्वल भी है, ये आपस में तीनों इक्वल है। तो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वेट कर दूंगा, ए रेज टू पावर एक्स को सी रेज टू पावर जेड से मैं इक्वेट कर दूंगा। तो ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड। अब मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, तो इसमें से मैं किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लूँ तो सी इज इक्वल टू, तो ए रेज टू पावर, ये दो पावर्स अपने फ्रैक्शन में चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए रेज टू पावर एक्स अपॉन जेड।
तो ये आ चुकी है हमारे पास c की वैल्यू। तो अब हम c की वैल्यू को पुट कर देते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। अब तो फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास a⁴x प्लस y इज इक्वल टू, ये पावर्स आपस में ऐड की हुई हैं, तो a⁴x प्लस y और इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे अब c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c⁴y है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास a⁴x अपॉन z, तो a⁴x अपॉन z, और ये तो सिर्फ c की वैल्यू आई हमारे पास, साथ में c के पास पावर भी है, तो ये पावर भी यहाँ पे लगेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार देखते हैं। इसको मैं एज इट इज़ रहने दूँ, a⁴x प्लस वाई एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करें तो a⁴ ये हमारे पास हो जाएगा, x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x y और z अपॉन में था, तो ये हो जाएगी हमारे पास a⁴x y अपॉन z, तो ये हमारे पास a की पावर आ चुकी है। और सॉरी, ये 1 के इक्वल चल रहा था साथ में हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट इसको, तो अब मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो जब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा a⁴x प्लस z, और यहाँ पे ये डिवाइड में था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a⁴x y अपॉन z इज इक्वल टू, ये 1 इस तरफ रहेगा। तो अब यहाँ पे सेम सिचुएशन आ गई हमारे पास, बेसिस आर सेम और पावर्स आर एडिड, तो हम कर लेते हैं उसको। बेस हमारे पास सेम है, a हमारे पास बेस, और पावर्स हैं x प्लस z और प्लस एक्स वाई अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने समझने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आया है कि a⁴x प्लस z प्लस एक्स वाई अपॉन z इज इक्वल टू 1 है। हमें ये निकल के आया कि ये पूरी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है, पर ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल कब होगी, अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। a⁴x प्लस z प्लस एक्स वाई अपॉन z इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 के इक्वल होगी कब, जब अगर मैं a की पावर 0 कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। कभी भी किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाती है हमारे पास टर्म। तो ये a की पावर अगर मैं 0 कर दूंगा तब ये 1 के इक्वल होगा, तब मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास निकल के आई है, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास निकल के आया है, ये तब ट्रू होगा, तब सही होगा जब a की पावर 0 होगी, तब ये 1 के इक्वल होगा। तो हम वही करते हैं, इसकी पावर को 0 को इक्वल कर देते हैं, a की पावर्स जो है इनको 0 को इक्वल कर देंगे, तभी हमारी ये बात ट्रू होगी जो यहाँ पे हमारे सामने ये निकल के आई है। तो मैं अगर इसकी पावर्स को 0 कर दूँ या 0 के साथ इक्वेट कर दूँ, तो पावर्स हैं x प्लस z प्लस एक्स वाई अपॉन z इज इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए मैंने पावर्स को 0 को के साथ इक्वेट कर दिया इसकी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ इसका, तो z हमारे पास एलसीएम आएगा, और एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा zx। एलसीएम सॉल्व करना मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे ये y था जो कि बाय मिस्टेक z हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे y है, तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो zx, तो यहाँ पे भी y होगा जो कि बाय मिस्टेक हो गया था, तो y, इसको zy या yz कुछ भी लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई होके प्लस वो एक्स वाई और इज इक्वल टू 0। तो अब z को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये तो हो जाएगा 0, z मतलब z ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास बच रहा है zx प्लस yz प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास आंसर भी है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आंसर 0, ये जो हमने यहाँ पे टिक किया है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई यहाँ पे हमने जैसे जिस तरह से मल्टीप्लाई किया वैसे लिखा हुआ, बट जैसे इसमें लिखा हुआ वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम पहले लिख दें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो ये आ चुका है। तो ये 0 के इक्वल है, तो 0 हमारा राइट आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 117th क्वेश्चन है हमारे पास। ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल है। ए रेज टू पावर m माइनस एन, ए रेज टू पावर n माइनस m, ए रेज टू पावर n प्लस n, या ए रेज टू पावर माइनस m माइनस n। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे ही करके बता देता हूँ। यहाँ ए रेज टू पावर m अपॉन ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है ये हमें बताना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि बेसिस आर सेम, मल्टीप्लाई में होंगे जब बेसिस आर सेम तो पावर्स आर एडिड। जब ये सिचुएशन होगी तो ए रेज टू पावर बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, तो n प्लस m हो जाएगा। बट हमारे पास अब सिचुएशन है डिवाइड की, ये मल्टीप्लाई की थी अब डिवाइड की है। तो डिवाइड में भी कुछ इसी तरह का होता है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये मैं सारे आपको बाद में बता दूंगा, पर फिलहाल जो क्वेश्चन में आ रहे हैं हम उनको कर लेते हैं। तो जिस तरह से बेसिस आर सेम और पावर्स आर एडिड था, उसी तरह से अब ये डिवाइड में है। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन होती है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेस यहाँ पे भी सेम है, बेस यहाँ पे भी a है। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है a रेज टू पावर m माइनस n। जो नीचे वाली पावर है बेस सेम है तो उसको हम एक बार ही लिखते हैं, और जो ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर जो माइनस हो जाती है, तो इसका ये सिंपल सा आंसर है। तो a रेज टू पावर m माइनस n आंसर है इसका। तो जब मल्टीप्लाई होम में होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब डिवाइड में होंगे तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेस जो है हमारे पास सेम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लूँ 5 रेज टू पावर 2, अगर मैं इसको लिख दूँ कि 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 3, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस सेम है 5 है, तो 5 रेज टू पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। और अगर इसी को मैं डिवाइड में लिख दूं तो 5 रेज टू पावर 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो पर बेस सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है इस बात का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ पाई चार्ट द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे इज गिवन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम फॉर आवर स्पेंड इन स्लीपिंग। एक बच्चे का जो पूरा दिन का जिस तरह से उसने जिस काम में अपना टाइम स्पेंड किया है वो दिया हुआ है हमारे पास, और उसमें से पूछा है सिंपली कि जो उसने सोने में टाइम स्पेंड किया वो कितना किया है। 1/2, 1/3, 1/4 है, 2/3 हमें बताना है। तो 8 आवर्स उसने सोने में लगाए हैं, होमवर्क में 4 घंटे लगाए हैं, 3 घंटे उसने बाकी कामों में, 3 घंटे खेलने में, और 6 घंटे उसने स्कूल में लगाए हैं। तो सिंपली इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि पहले सबको हम जितना भी टाइम दिया हुआ है ये इन आवर्स को हम प्लस कर लें, ये कितना बनता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, और ये हो जाएगा 15, 18 और 6 24। तो ये हमारे पास जो टोटल आवर्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास हैं, टोटल आवर्स हैं हमारे पास 24। उसमें से हमसे स्लीपिंग का पूछा हुआ है। तो स्लीपिंग में मतलब सोने में उसने कितना टाइम स्पेंड किया, 8 आवर्स। तो स्लीपिंग में उसने स्पेंड किया 8 आवर्स। तो हमें बताना है कि उसने कितना प्रोपोर्शन ऑफ टाइम उसमें स्पेंड किया। तो सिंपली जो उसने सोने में स्पेंड किया उसको हम टोटल टाइम में से काट देंगे। तो 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। तो सिंपली 1/3 जो है वो इसका आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/3 हमारे पास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन दिया गया है, एक समबाहुभुज दिया गया है, जिसके एक्सटीरियर एंगल की मेजर बताई हुई है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो उसकी साइड्स कितनी है। अगर उसका जो एक्सटीरियर एंगल की मेजर इतनी है, उसके एक्सटीरियर एंगल इतने 45 डिग्री के हैं, तो उसकी टोटल साइड्स कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो बहुत सिंपल है, आपने एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है। तो जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होता है,
रेगुलर पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो टोटल 360 डिग्री के होते हैं। पर इसमें क्वेश्चन में हमें इसके जो एंगल्स बताए गए हैं वो बताए गए हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि वैसे 360 डिग्री होते हैं हमारे पास इसके एक्सटीरियर एंगल सारे, बट क्वेश्चन में हमारे पास 45 डिग्री बोले गए हैं। तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स बताई गई हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, छोटी सी ट्रिक है, 360 को टोटल जो जितने एंगल होते हैं इसके उसको डिवाइड कर दो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और इसको काट दें अगर हम तो 45 वन जा 45 और 45 8 जा हमारे पास 360 होते हैं। तो इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स आएंगी वो 8 आएंगी आंसर। तो दोनों जो टोटल जो एंगल होते हैं उसमें से जो क्वेश्चन में दिया गया एंगल है उससे डिवाइड करके हमारे पास ये साइड इसकी आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं आप हमारे पास 8 आंसर है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर इन बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। हमें बताना है कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं या फिर प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हमारे पास। 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, हम जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि जिनका कोई एंड नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। 1 टू इन्फिनिटी, 1 से लेके 1 से लेके जिनका कोई एंड अनंत है, वो सारे नंबर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब सिंपली हमसे पूछा गया है कि 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच के हमें नेचुरल नंबर्स बताने हैं, इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 टू लेके इन्फिनिटी, जिनका कोई एंड नहीं है, वो सब नेचुरल नंबर्स ही हैं हमारे पास जो भी हम पढ़ते हैं। बट हमें इन दोनों के बीच के बताने हैं। तो इन दोनों के बीच से बताने से पहले इन दोनों के स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो 3 3 ज़र 9 और 4 4 ज़र होते हैं हमारे पास 16। अब इनके बीच की काउंटिंग को लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स को लिख लेते हैं। तो 9 के बाद आएगा हमारे पास 10, 11, 12, 13 और 4 4 ज़र थे हमारे पास 16। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 और ये यहाँ से 16। अब हमें बोला गया है कि इन दोनों के बीच के, तो 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो इन दोनों के बीच के पूछे हैं हमसे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों के बीच के पूछे हैं, तो बीच में तो ये आ रहे हैं, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों के बीच के पूछे हैं हमसे ये नहीं पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं। हमें बोला गया है कि इसके और इसके बीच के, तो बीच के काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 6 नेचुरल नंबर आ रहे हैं और यही हमारा आंसर है। तो एक बार ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ए, तो जो कि राइट आंसर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।